बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, तालिबान की सिक्योरिटी और अमरीकी फौज के पहरेदारी के बावजूद काबुल एयरपोर्ट के बाहर 2 धमाके हुए। पहला खुदकुश धमाका बच्चों समेत 13 अफराद की जिंदगियां ले गया। अमरीकी महकमा दिफा ने अमरीकी फौजियों की हलाकत की भी तस्दीक कर दी। दूसरा धमाका एयरपोर्ट के करीब होटल के बाहर हुआ। धमाकों के बाद एयरपोर्ट के करीब धुएं के बादल छा गए, भगदड़ मच गई। अमरीकी महकमा दिफा ने अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत की भी तस्दीक की है। काबुल एयरपोर्ट के करीब धमाके के बाद के हालात से मुतालिक आपको बताएंगे काबुल के एक महफूज मकाम से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सैयद। जिस वक्त हम एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब मौजूद हैं, यहाँ पर आज अब से थोड़ी देर पहले पहला धमाका हुआ एडी गेट के ऊपर, हामिद करज़ई इंटरनेशनल गेट के बिल्कुल बैरूनी हिस्से के ऊपर। फिर थोड़ा जब वक्त गुजरा तो उसके बाद एक दूसरा धमाका हुआ। जो ही ये वाक़या हुआ तो उसके बाद फायरिंग की गई, फायरिंग की आवाज़ें आई। हम भी वहाँ पर मौजूद थे जिस वक्त ये फायरिंग हो रही थी। उसके बाद तालिबान ने इलाके की सिक्योरिटी को संभाला और वहाँ पर जितने भी लोग थे उनको वहाँ से पुश किया, बाहर की तरफ निकाला। एम्बुलेंसेस भी वहाँ मौजूद थे। जो रश वो पैदा हो गया। एम्बुलेंसेस जो हैं वो भी ट्रैफिक जैम में शुरू में फंस गई थी। बैरन होटल के बाहर दूसरा धमाका हुआ और वहाँ पे भी हिलाकतों की इतलात हैं। इस वक्त एमरजेंसी की सूरत हाल है। काबुल शहर में तालिबान ने सिक्योरिटी संभाली हुई है और पूरे शहर में हाई अलर्ट की पोजीशन है। किसी भी गैर ज़रूरी फ़र्द को एयरपोर्ट की तरफ जाने से रोका जा रहा है। अभी आपको बताएं कि काबुल एयरपोर्ट से उड़ने वाले अतालवी फ़ौजी तैयारे की जानिब फायरिंग की गई। अतालवी दिफाई ज़रा का कहना है कि वाक़ई में अतालवी फ़ौजी तैयारे को नुकसान नहीं पहुंचा। तैयारे में सवार अतालवी सहाफ़ी का कहना था कि वाक़या तैयारे के टेक ऑफ के बाद पेश आया। तैयारे में तकरीबन 100 अफ़गान शहरी सवार थे। अमरीका और इत्तेहादी अफवाज ने 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से हतमी इनखला के लिए पाकिस्तान से मदद की अपील की है। ज़रा के मुताबिक ये दरख्वास्त अमरीकी फ़ौज और नेटो ने की। पाकिस्तान ने अमरीकी दरख्वास्त मंजूर कर ली। सिविल एविएशन अथॉरिटी ज़रा के मुताबिक अफगानिस्तान से मुतल्लिक़ अफराद को लेकर परवाज़ें कराची और पेशावर भी पहुँचेंगी, जहाँ से उन्हें अमरीका और दीगर मगरबी ममालिक मुंतकिल किया जाएगा। अफगानिस्तान से अमरीकी मददगारों को निकालने वाली 5 इब्तदाई परवाज़ें कराची में उतरेंगी। अफगानिस्तान से कराची लाए गए अफराद के लिए रिहायशी इंतजामात सिंध हुकूमत करेगी। इस्लामाबाद में रश के बायस इनखला में मसरूफ़ तैयारों को कराची में उतारने का फैसला हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि गलतियां फ़ौज और अदलिया सब से होती हैं। माजी में उन्होंने भी फ़ौज पर तनकीद की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पीछे पड़ जाएं, बुरा भला कहें। माफिया फ़ौज के पीछे इसलिए पड़े हैं कि फ़ौज हुकूमत को गिरा दे। भारतीय लॉबी पूरा जोर लगा रही है। तासुर दिया जा रहा है कि तालिबान पाक फ़ौज की वजह से जीते हैं। पुलवामा वाक़े के बाद इसी फ़ौज की वजह से मोदी को दिलेरी से कह सकते थे कि कुछ किया तो जवाब देंगे। इस तरह ये जो माफिया है, इन्होंने हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ जो तकरीरें की, जो स्टेटमेंट्स दी, देखिए मैंने भी फ़ौज की तनकीद की हुई है माजी के अंदर, मैंने भी की है। कोई भी इदारा है, अदलिया है, वो भी गलतियां करती है, फौज भी गलतियां करती है, हम पॉलिटिशियंस गलतियां करते हैं। लेकिन ये तो नहीं मकसद कि आप अपनी फौज को बुरा भला कहना शुरू हो जाए और फौज के पीछे पड़ जाए। और फौज के पीछे इसलिए पड़े हैं कि आप चाह रहे हैं कि किसी तरह फौज गवर्नमेंट को गिरा दे। यह अपने आप को डेमोक्रेट्स कहते हैं और उनके पीछे पड़े हुए हैं कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को गिरा दें। तो इसलिए जो उन्होंने तनकीद की, और बाहर जो पूरी, हमें पता है कि हिंदुस्तान की लॉबी पूरी तरह कोशिश में है कि पाकिस्तानी फौज को बुरा भला कहे, उसके पीछे पड़े। अभी जो अफगानिस्तान में हो रहा है, पूरा जोर लगाया हुआ है कि जी ये तालिबान सिर्फ जीते हैं पाकिस्तान की फौज की वजह से। अभी आपको एक खबर दें, वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि टैक्स वसूली 4700 अरब रुपए तक पहुंच चुकी है। ये इसहाक डार जैसे नहीं, असल आदाद शुमार हैं। तरसीलात ज़र में 10 अरब डॉलर का इजाफा हो चुका। 1100 अरब रुपए इजाफी किसानों के पास गए हैं।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने आलमी बरादरी से अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत की मदद करने का मुतालबा कर दिया। कहा कि तालिबान सबको आम माफ़ी दे चुके हैं, इंसानी हकूक़ की पासदारी का यकीन दिला चुके हैं। तो ये कहने का क्या मतलब कि वो अपने अल्फाज पर कायम रहेंगे या नहीं? जब कायम नहीं रहेंगे तब की तब देखेंगे। अभी तो दुनिया को अफगानिस्तान में अमन के लिए उनकी मदद करनी चाहिए। जो हालात हैं अफगानिस्तान में, हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए, और मैं दुनिया की कम्युनिटी को कहता हूं, पूरी कोशिश होनी चाहिए कि अफगानिस्तान की इस वक्त उनकी गवर्नमेंट की मदद करें। जो तालिबान हैं उन्होंने क्या चीजें कही? उन्होंने कहा कि हम सबको शामिल करेंगे। ये बड़ी जबरदस्त चीज है। यही तो चाह रहे थे दुआ के अंदर जो टॉक्स थी, उसमें क्या चाह रहे थे तालिबान से कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो, वो मान गए हैं। ह्यूमन राइट्स है, वो कहते हैं हाँ ह्यूमन राइट्स। एमनेस्टी, उन्होंने सबको माफ कर दिया है, और उन्होंने कहा कि हम अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे दहशतगर्दी के लिए। यही दुनिया चाहती थी। तो जब उन्होंने ये कह दिया है, तो ये क्या मतलब कि नहीं जी वो आगे पता नहीं अपनी जुबान पर खड़े होंगे या नहीं होंगे? भाई जब नहीं होंगे तब देखें, अभी क्यों शुरू हो गए हैं? अभी तो आप करें उनकी मदद ताकि वो अफगानिस्तान में अमन हो। सबसे ज्यादा दुनिया को क्या करना चाहिए? पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अफगानिस्तान में अमन हो। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इमरान खान ने 3 साल की कारकर्दगी दिखाने के लिए भारतीय वेबसाइट की तस्वीरें इस्तेमाल की। करोड़ों रुपए के मंसूबे भारतीय पोर्टल की चोरी शुदा तस्वीर पर मबनी हैं। अगर कोई नया मंसूबा लगाया होता, आवाम को रिलीफ दिया होता, तो इसकी तस्वीर और सबूत भी होते। हुकूमत की 3 साल की कारकर्दगी सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत है। टैक्स के करोड़ों रुपए से कारकर्दगी की झूठी रिपोर्ट के इश्तेहार अखबार में लगाए गए। सहाफ़ियों को हरासा किए जाने से मुतालिक 20 अगस्त को जस्टिस गाजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से लिया गया खुद नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने वापस ले लिया। सहाफ़ियों की दरख्वास्त अब चीफ जस्टिस के सामने पेश की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसले में करार दिया कि आज खुद नोटिस सिर्फ चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इख्तियार है। कोई जज या बेंच आज खुद नोटिस नहीं ले सकता। चीफ जस्टिस पाकिस्तान वाहिद अथॉरिटी हैं जो किसी मामले पर खुद नोटिस ले सकते हैं। कोई बेंच चीफ जस्टिस को किसी मामले पर खुद नोटिस लेने की सिफारिश या दरख्वास्त कर सकता है। कोई बेंच खुद नोटिस का इख्तियार नहीं रखता। ना ही चीफ जस्टिस के खुद नोटिस लेने तक कोई जज इंक्वायरी कराने, रिपोर्ट तलब करने या नोटिस जारी करने का मजाज है। ये कहा है सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने सहाफियों को हरासा करने के केस में खुद नोटिस दायरा इख्तियार से मुतालिक तहरीरी हुक्मनामे में। कायम मुकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा है खुद नोटिस पर कार्रवाई के लिए चीफ जस्टिस के कायम बेंचेस काम करते रहेंगे। 20 अगस्त को लिए जाने वाला खुद नोटिस वापस लिया जाता है और इसकी कार्रवाई निपटाई जाती है। 20 अगस्त को प्रेस एसोसिएशन की पेश की गई दरख्वास्त चीफ जस्टिस के सामने रखी जाएगी। इससे पहले समाअत के दौरान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, सहाफियों की दरख्वास्त बरकरार है और उस पर कार्रवाई भी होगी। अदालत ने कानून और ज़ाब्ते के तहत कार्रवाई करनी होती है। जस्टिस काजी अमीन ने कहा, सहाफियों की आज़ादी राय पर हमला अदलिया पर हमला है। सहाफी अदालत से कभी मायूस होकर नहीं जाएंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले, सहाफियों पर ज़र्ब आई तो सुप्रीम कोर्ट दीवार बनकर खड़ी होगी। आइन का तहफ़्फ़ुज़ और बुनियादी हकूक का निफाज अदलिया की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस दायरा इख्तियार से मुतालिक तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। मरियम नवाज, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। तहरीक इंसाफ के MPA तरीन ग्रुप के रुकन खुर्रम लगारी पर खातून को हरासा करने और ब्लैकमेल करने का पर्चा कट गया। लाहौर के थाना डिफेंस A में खातून की शिकायत पर खुर्रम लगारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक मुकदमा घर में घुसने, हवाई फायरिंग, कत्ल की धमकियाँ देने की दफात के तहत दर्ज किया गया। आमना याकूब नामी खातून ने इल्ज़ाम लगाया कि खुर्रम लगारी ने ज़बरदस्ती निकाहनामे पर दस्तखत करवा रखे हैं। उनके वालिद को शिकायत करने पर घर में घुसकर फायरिंग कर दी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म इमरान खान की तकरीर पर रद्दअमल देते हुए कहा है कि इमरान खान ने महंगाई को आसमान पर पहुंचा दिया, हज़ारों पाकिस्तानियों से रोज़गार छीन लिया, 3 बरसों में पाकिस्तान को दुनिया भर में तन्हाई का शिकार कर दिया। इमरान खान की बातें बड़ी बड़ी होती हैं और कारकर्दगी सिफर है। आवाम अब झांसे में नहीं आएंगे। 3 बरसों में पाकिस्तान में सिर्फ माफिया को फ़ायदा हुआ। आटा चोर और चीनी चोर तरक्की कर गए। आवाम महंगी दवा के लिए कतारों में खड़े हैं। महीने का राशन खरीदते हुए बार बार अपनी जेब को देखने वाला आम आदमी इमरान खान की कारकर्दगी को अच्छे तरीके से समझता है। इमरान खान ने मुल्क को तबाही के इस दहाने पर पहुंचा दिया कि बहाली में शायद कई वक्त लग जाए।
वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि 30 साल हुकूमत करने वाले मुँह छुपा रहे हैं। PTI हुकूमत अपनी कारकर्दगी फ़ख्र से पेश कर रही है। ऑपोजिशन महंगाई की बात अधूरी करती है, ये नहीं बताती कि आटा चीनी महंगे हुए हैं मगर किसान को फ़ायदा पहुँचा। आमदनी बढ़ जाए तो महंगाई गैर अहम हो जाती है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सुलेमान की सेक्टर का दौरा किया। SPR के मुताबिक आर्मी चीफ को जवानों को ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने सुलेमान की सेक्टर में तैनात अफसरों और जवानों से बातचीत की, उनकी पेशावराना तैयारी और बुलंद हौसले को सराहा। आर्मी चीफ ने बहावलनगर गैरिजन का भी दौरा किया और हैवी मैकेनाइज्ड ब्रिगेड की मशकें देखी। आर्मी चीफ ने जंगी तैयारियों के आला मयार पर इजहार इत्मीनान किया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि हर तरह के खतरे से भरपूर अंदाज में निपटने के लिए सलाहियतों को मज़ीद बढ़ाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार ने पार्लियामेंट हाउस के सामने आज़ादी सहाफ़त धरने की हिमायत का ऐलान कर दिया है। RIUJ ने सहाफ़ियों के मुआशी कत्ल और मीडिया अथॉरिटी के खिलाफ धरने की कॉल दी है। नेशनल प्रेस क्लब तक पार्लियामेंट हाउस आज़ादी सहाफ़त रैली और बाद में धरना होगा। सदर आरिफ अलवी के पार्लियामेंट में खिताब से पहले ये धरना रात भर जारी रहेगा। RIUJ धरना एक्शन कमेटी के चेयरमैन अफजल भट्ट की अब्दुल लतीफ़ आफरीदी को ब्रीफिंग। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा कि आज़ाद मीडिया के बगैर आज़ाद अदलिया और जमहूरियत का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। मीडिया अथॉरिटी जैसे मीडिया मार्शल लॉ को रोकने के लिए सहाफ़ियों के साथ खड़े हैं। तर्जुमान अफगान तालिबान सुहेल शाहीन ने कहा कि अमरीकी फोर्सेस के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में हजूम में 2 धमाके हुए। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक धमाकों में 13 अफराद हलाक और 52 ज़ख्मी हुए। तर्जुमान अफगान तालिबान का कहना है कि अमारात इस्लामिया काबुल एयरपोर्ट पर शहरियों पर बमबारी की मुखालफत करती है। धमाके के मकाम की सिक्योरिटी अमरीकी अफवाज के हाथ में थी। अमारात इस्लामिया अपनी लोगों की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ पर भरपूर तवज्जो दे रही है। शरपसंद हलकों को सख्ती से रोका जाएगा। दीगर खबरें शामिल करेंगे। फैसलाबाद की बटाला कॉलोनी में 15 साला लड़की से मुबैना ज़्यादती का वाक़या सामने आया है। मुतासर लड़की ने इल्ज़ाम लगाया कि उसके मंगेतर ने बात करने के बहाने बुलाया और अपने दोस्तों के हवाले कर दिया। लड़की के 3 नौजवान ने गाड़ी में नशावर मशरूब पिलाकर ज़्यादती का निशाना बनाया। मुलज़िमान ने अगवा करके 2 रोज़ तक उसे अपने पास रखा और फिर एक अजीज़ के घर के बाहर छोड़कर फ़रार हो गए। लड़की की दरख्वास्त पर उसके मंगेतर समेत 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय नेज़ाबाज गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने अपने मीडिया पर ही नेज़ाबाजी कर दी। कहा भारतीय मीडिया उनके नाम का सहारा लेकर पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम के खिलाफ बात का बतंगड़ बना रहा है। एक अभी मुद्दा उठ रहा है कि जो एक इंटरव्यू में मैंने कहा कि जो जेवलिन है पहले थ्रो करने से पहले मैंने अरशद नदीम जो पाकिस्तानी जेवलिन थ्रोअर उससे जेवलिन ली, तो उसका काफ़ी बड़ा मुद्दा बना दिया है, जो कि एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि हम जो हमारी पर्सनल जेवलिन होती है वो हम उसमें रखते हैं, पर उसको सभी थ्रोअर उसको यूज़ कर सकते हैं, ये रूल है। तो बिल्कुल ऐसा उसमें कोई गलत नहीं है कि वो जेवलिन लेके वो प्रिपेयर कर रहा था अपनी थ्रो के लिए और मैंने अपनी थ्रो के लिए उसको मांगा, तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है। और मुझे काफ़ी दुख है कि जो इस बात को मेरा सहारा लेके एक इतना जो बड़ा है इसको मुद्दा बना रहे हैं, तो मैं आप सभी से यही विनती करता हूं कि ऐसा ना करें। दूसरी जानिब पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि जेवलिन थ्रो के मुकाबले के दौरान भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा का उनसे जेवलिन लेना कोई इशू नहीं। उन्होंने बताया कि ओलंपिक्स में मुकाबले के दौरान नीरज ने उनसे जेवलिन लिया था क्योंकि मुमकिन हो कि प्रैक्टिस के दौरान ये नीरज का फेवरेट जेवलिन हो, जिसके सबब उसने मुझसे मांग लिया। मुकाबले के दौरान ये सब कुछ चलता रहता है।